अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। खुश रहें, आबाद रहें। और आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। शादियों पे बहुत बनती है। और ये है आलू बुखारे की मीठी चटनी। तो रोस्ट वगैरह खाने के साथ ये वैसे भी दही भरों के साथ बहुत मज़े की लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 kg जो है वो आलू बुखारा ले लिया। और आलू बुखारे को मैंने 5 से 6 घंटे पहले मैंने गर्म पानी लिया है और वाश किया पहले इसको, फिर इसको गर्म पानी में भिगो दिया है। 5 से 6 घंटे हो गए ताकि ये बिल्कुल नरम सा हो जाए। ठीक है जी, इसका गुद्दा नरम हो जाए। अब मैंने एक सॉस पैन लिया और इसको मैंने उसी पानी समेत मैंने सॉस पैन में डाल दिया है और फ्लेम को कर दिया है मैंने ऑन। तो चलें इसमें अब स्पाइसेस डालते हैं। ये मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है नमक, इसमें डाल दिया है। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना वरना आपकी कड़वी सी बन जाएगी। और 2 से 3 पिंच मैंने इसमें चिली पाउडर के यानी कि सुरख मिर्च के ले लिए हैं मैंने। और 1 पिंच मैंने इसमें ज़ीरे के डाल दिया है। और शुगर डाल दिया, मैं चीनी डाल दिया मैंने 1 कप। आपने अपने आलू बुखारे के हिसाब से इसमें अंदर चीनी डालनी है। इसको कर दें मिक्स। और रेड फूड कलर मैं थोड़ा सा इसके अंदर डाल दिया है, इसके कलर के लिए इसके अंदर ही डाल दिया है, मिक्स कर दिया मैंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसका मैं जो फ्लेम है वो ऑन कर देते हैं और मीडियम फ्लेम में भी पकाती जा रही हूँ मैं इसको। ये देखें, तकरीबन इसको 9 से 10 मिनट पकाना है हमने, जब तक हमारा जो है वो जो है थिक हो जाए, चीनी जो है हमारी थिक हो जाए। अब मैंने थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून मैंने थोड़ा सा वो लिया है, कॉर्नफ्लोर लिया है। और इसमें मैंने पानी के साथ हल करके इसके अंदर डाल दिया। और बस हल्का सा आपने डालना है, बस थोड़ी सी हमने इसकी थिकनेस डालनी है। थिकनेस थिक थोड़ा सा हो जाए तो हमने ज़्यादा नहीं डालना। आप इसको हिला के चेक करती जाएं कि ये ज़्यादा ना गाढ़ा ना हो जाए। बस हाफ़ टी स्पून बहुत काफ़ी होगा इसके लिए। अब ये अच्छी तरह पक चुका है माशाल्लाह से। ये देखें, इसको थोड़ी देर हमने और पकाना है। तो जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो हमने इसको फ्लेम को बंद कर देना है, क्योंकि गाढ़ा हो गया इसने और ज़्यादा थिक हो जाना है। और अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है। और ये मैंने 4 मग्ज़ ले लिए हैं और इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून मग्ज़ हैं, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। तो अगर अच्छी लगे तो आप लाजमी लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा मुझे कि आपको कैसी लगी और अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। आप एक दफ़ा बनाएंगी तो मैं इंशाल्लाह आप लाजमी बनाती रहेंगी। तो ये देखें, मैंने इसको ठंडा कर लिया, फ्लेम ऑफ कर दिया। ये देखें कितनी अच्छी माशाल्लाह से बन गई है। तो अब हम ये बिल्कुल ही ठंडी हो गई है और अब हमने एक जार लेना है, शीशे का जार जो गीला ना हो, और उसमें हमने इसको सेव कर लेना है। ये तकरीबन 10 से 15 दिन के लिए सेव हो जाएगी। फ्रिज में आप रखिएगा और जब भी आपने इस्तेमाल करनी हो आप निकाल सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगे तो लाजमी इसको लाइक कीजिएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और अगली वीडियो के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।